आज रिवीजन में है बेटा लोकसभा की। लोकसभा यानी कि लोकसभा के जो हम प्रत्याशी होते हैं बेटा, उनका चुनाव जो है हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष मताधिकार, जो हम वोट देते हैं। जैसे हमारे हरिद्वार सांसद हैं, यहाँ उत्तराखंड को जो है 5 संसदीय सीटों में बांटा गया है। संसद सांसदीय सीटें जो है 5 है, विधानसभा की सीटें हैं 17, मैंने भी बताया था। तो इस समय जो है हमारे जो हरिद्वार लोकसभा से जो हमारे सांसद हैं, जो आज हमारे जो है मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उनको जो है जनता ने प्रत्यक्ष रूप से वोट देके लोकसभा के लिए भेजा है। तो लोकसभा जो है एक ऐसा सदन है कि जनता द्वारा जिसका चुनाव किया जाता है, जिसके सदस्यों को जो है जनता चुनती है। ठीक, इसको जो है निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में लोकसभा में जो है 545 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक इसमें जो है 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक, ऐसा तब किया जाता है, मनोनीत मीन्स अगर जैसे जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब कोई सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर नहीं आता। अगर माना माइनॉरिटी से है, इंडियन है, तो अगर जनता के माध्यम से अगर कोई सदस्य चुन के नहीं आया है उनका प्रतिनिधि, तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है राष्ट्रपति 2 सदस्यों का चुनाव करता है, मतलब मनोनीत उनको लोकसभा के लिए करता है। ठीक है बेटा, अब है इसमें 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और इन समस्त सदस्यों में से 79 सदस्य जो है अनुसूचित जाति के होते हैं और 40 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होते हैं। 79 हो गए एससी के और 40 हो गए एसटी के। ठीक है बेटा, अब है सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होती है, कौन व्यक्ति है जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। सबसे पहला बेटा, पहली शर्त होती है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अगर आपको कभी जो है चुनाव लड़ने हैं और लोकसभा के जो सांसद का चुनाव लड़ना है, तो आपके अंदर जो है ये चीजें होनी बहुत जरूरी है आपके पास। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, वही व्यक्ति हमारे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, कोई विदेशी तो लड़ नहीं सकता। ठीक है, वह लोकसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र में जो है मतदाता होना चाहिए, उसका नाम मतलब वोटर लिस्ट में भी अवश्य होना चाहिए, वही व्यक्ति जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। फिर है वो संसद द्वारा जो भी शर्तें निर्धारित की जाती हैं उन सबको पूरा करता हो और वो किसी लाभ के पद पर भी नहीं होती। अगर सरकारी नौकरी वाला है तो भी वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं माना जाएगा। यदि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको जो है अपनी नौकरी से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर उसको जो है अदालत द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा उसके चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष मताधिकार यानी कि वोट डाल के जो है जनता करती है, वयस्क मताधिकार के द्वारा जो जब उस लोकसभा के सदस्यों का जो है चुनाव किया जाता है। भारत में वयस्क होने की उम्र कितनी है? 18 साल। जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो भारत में उसको वयस्क माना जाता है और उसको जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो वो 18 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई लोकसभा का चुनाव। अब है बेटा राज्यसभा की जो संरचना है वो कैसी है। ठीक है, ठीक, अब है राज्यसभा। राज्यसभा को जो है बेटा हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है अधिकतम जो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी संख्या 550 हो सकती है। अब लोकसभा में तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। ठीक है बेटा, और ये 12 सदस्य वे होते हैं जिनका साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान होता है, यानी कि जिन्होंने जो है सामाजिक साहित्य में कोई बड़ा बहुत बड़ा लेखक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है।
ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में जिन्होंने जो है बहुत ज्यादा महारत हासिल की हो, ये वे व्यक्ति, ये जो है राज्यसभा बनाई जाती है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है बेटा, होता है तुम्हारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में जो है लोकसभा में हमारे यहाँ, तो सॉरी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत, जो राष्ट्रपति द्वारा जिनका मनोनयन किया गया है। ठीक है। अब इसके लिए जो है योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए प्रत्येक, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब लोकसभा के लिए तो बेटा उम्र 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के लिए उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की है। लोकसभा का सदस्य तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसकी उम्र 25 साल हो, ठीक, 25 साल से अधिक। अब राज्यसभा के लिए होनी चाहिए कम से कम 30 साल और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए 35 साल। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे। ठीक, तो कम से कम जो है राज्यसभा का जो सांसद बनेगा, जो सदस्य बनेगा, उसकी उम्र जो है 30 साल से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। फिर वो जो है जिस राज्य से जो है वो राज्यसभा का प्रतिनिधि बन के जा रहा है, तो उस राज्य में जो है वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। मतलब उसका नाम जो है, माना उत्तराखंड से कोई राज्यसभा में जा रहा है, तो उसका नाम जो है उत्तराखंड राज्य के किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तब जाके संसद सदस्य बन सकता है। फिर जो है वो संसद द्वारा समय समय पर जो भी शर्तें लगाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको भी पूरा करता है। तो अब सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अब लोकसभा का तो हम प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं बेटा, लेकिन राज्यसभा का करते हैं हम अप्रत्यक्ष, यानी कि जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं राज्यसभा के चुनाव। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है, किया जाता है। ठीक, राज्यसभा के लिए कौन सा राज्य कितने सदस्य चुनेगा, यह संविधान द्वारा पहले ही निर्धारित किया गया है। संविधान में पहले ही कहा गया है कि भारत में 29 राज्य हैं, तो किस राज्य से कितने व्यक्ति आएंगे। तो हम क्या है, हमारे द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं, जो हम विधानसभा के लिए जो सदस्य चुनते हैं, तो वो सदस्य जो है मतदान करके राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब चुना तो हमने ही है, हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उन्होंने जो है उसका चुनाव किया है। ठीक है बेटा। अब राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल जो है, राज्यसभा वैसे एक स्थायी सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल के लिए होता है, वैसे अनिश्चित है कि बढ़, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये स्थायी सदन है। इसके क्या होता है कि दो, हमेशा 2/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, जगह नए सदस्य आते रहते हैं। तो इस तरह से जो ये सदन रिटायर होते हैं तो उनकी जगह नए आते रहते हैं, तो ये लगातार चलता रहता है। मतलब ये एक स्थायी सदन है कि मतलब जो भी 2 साल बाद इसके 2/3 सदस्य रिटायर होंगे, उनकी जगह जो नए सदस्य आते रहेंगे। तो इस तरह से ये सदन हमेशा चलता रहता है, ये एक स्थायी सदन होता है। ठीक है। वैसे इसके जो सदस्यों का निर्वाचन है राज्यसभा के, वो 6 साल के लिए किया जाता है। फिर है बेटा, इनको कितने सैलरी मिलती है? जो राज्यसभा का जो सदस्य है उनको 50,000 रुपया मासिक वेतन, अन्य सुविधाएं मिलती है, जैसे वो गाड़ी, वो जो रहने के लिए स्थान, फोन, जो भी मेडिकल की जो सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं इनको प्राप्त होती है। और राज्यसभा का जो पदाधिकारी होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को जो है बेटा 1,25,000 रुपया पर मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है। संसद की समितियां, अब संसद में जब काम होता है तो उसके लिए भी जो है अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी समिति कौन सा कार्य करती है? तो सबसे पहली समिति है बेटा कार्य परामर्शदात्री समिति। ये जो है संसद के कार्यों में मदद करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है बेटा। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो भी अध्यक्ष, जो मतलब संसदीय परामर्श समिति है, इसमें 15 सदस्य होते हैं और जो लोकसभा अध्यक्ष है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक, और ये संसद के कार्यों में सहायता करती है।
दूसरी है याचिका समिति। याचिका समिति में भी जो है 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्य है लोकसभा द्वारा जो याचिकाएं जो है प्रस्तुत की जाती हैं उनके संबंध में परामर्श देना। याचिका मीन्स जो कोई भी प्रस्ताव पर दिया जाता है, कुछ प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, उनके संबंध में जो है परामर्श और विचार विमर्श करना। ठीक है बेटा। तीसरा है प्राकलन। प्राकलन समिति में जो है 3 सदस्य होते हैं। ठीक। इनका चुनाव प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है और इसका कार्य ये है कि वो जो है प्रत्येक विभाग के वित्तीय विवरण का विश्लेषण करती है। ठीक। और उनको जो है कम से कम खर्चा करने की सलाह देती है। मतलब जो आकलन समिति है 30 सदस्य होते हैं इसमें और इसका कार्य है लोकसभा इसका कार्य क्या होता है कि जो विभाग है उनके जो है जो वित्तीय लेन देन को जो है लिमिट में रखना, उनको जो है नियंत्रित करना और कुछ करने का सुझाव देना। ठीक। इसके बाद लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति इसका चुनाव जो है प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों में होता है। ठीक है बेटा। इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों लिए जाते हैं। ठीक। इस समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक। यह समिति जो है ये कैग कैग बोलते हैं बेटा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके विवरणों की जांच करती है और उसको संसद के सामने रखती है। ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक। फिर है बेटा प्रवर समिति। प्रवर समिति जो है प्रत्येक विधेयक पर अपने विचार संसद के सामने रखती है। ठीक। ये जो है प्रवर समिति किसी विशेष विधेयक पर बनाई जाती है और रिपोर्ट देने के बाद उसका समाप्त। माना कोई विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है तो प्रवर समिति उसी समय गठित कर ली जाती है और उस पे जो है वो अपने विचार संसद में पेश करती है। जैसे जो है वो उसके विचार मतलब वो कार्य पूरा हो जाता है तो ये समिति फिर समाप्त हो जाती है। ठीक है बेटा। फिर है व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक तथा प्रस्तावों के समिति। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक और प्रस्ताव। विधेयक मीन्स कोई भी कानून तभी कानून तब बनता है, पहले विधेयक के रूप में होता है जब उसको लोकसभा और राज्यसभा में स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तब वो कानून बनता है। उससे पहले क्या होता है विधेयक। और प्रस्ताव वो भी सदस्य होते हैं तो जो मतलब जो भेजते हैं व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक होते हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, उनके लिए भी एक समिति होती है। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसका कार्य है गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं उनकी जांच करना। ठीक है। और यह समिति ये तय करती है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए कितना टाइम दिया जाना चाहिए, मतलब उस पर कितनी देर चर्चा कब तक रहेगा, कितने उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है विशेष अधिकार समिति। विशेष अधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। ये जो है इसका जो चुनाव है सदन के प्रारंभ में जो है अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर है नियम समिति। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं जिसे लोकसभा का अध्यक्ष 1 साल के लिए नियुक्त करता है। यह समिति संसद द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनकी जांच करती है। ठीक है बेटा। फिर है संसदात्मक समिति। यह समिति संसद के संबंधित विचारों पर विचार प्रश्नों पर विचार करती है तथा सदन के समक्ष अपने विवरण को प्रस्तुत करती है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।